सावन के महीने में बेल पत्र चढ़ाने के क्या फ़ायदे हैं? क्या महत्व है? बेल पत्र भोलेनाथ को क्यों चढ़ाया जाता है? बेल पत्र उल्टा ही क्यों चढ़ाया जाता है? इसका क्या महत्व है? तो ये सभी फ़ायदे जानने के लिए बेल पत्र के पूरी वीडियो देखिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए, नहीं तो आधा-अधूरा ज्ञान सही नहीं होता है। चैनल पर अगर दोस्तों नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो। लेकिन पूरी अंत तक देखिएगा। हर हर महादेव। चलिए जानते हैं आगे क्या फ़ायदे हैं। सावन का महीना है। सावन के महीने में बेल पत्र का बहुत ही महत्व है। ये तो सभी जानते हैं और इसे भगवान शिव को समर्पित किया जाता है। भगवान शिव पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद बेल पत्र को अर्पित किया जाता है, जो उन्हें बहुत ही प्यारे हैं, बहुत प्रिय हैं। बेल पत्र चढ़ाने से शिव जी बहुत खुश होते हैं और भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके अलावा बेल पत्र के कई धार्मिक और स्वास्थ्य लाभ भी हैं। शिव जी को प्रिय है बेल पत्र और इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से शिव जी बहुत खुश होते हैं। सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं भक्तों की जो बेल पत्र सावन के महीने में चढ़ाते हैं। पापों से मुक्ति मिलती है और बेल पत्र चढ़ाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। बेल पत्र का उपयोग आयुर्वेदिक औषधियों में भी किया जाता है और यह त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ को संतुलित करने में मदद करता है। अब आइए जान लेते हैं बेल पत्र चढ़ाने के नियम क्या है। बेल पत्र की पत्तियां कहीं से भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, यानी अखंडित नहीं होनी चाहिए। 3 पत्तियों वाला बेल पत्र। बेल पत्र में हमेशा 3 पत्तियां होनी चाहिए जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतिनिधित्व करती हैं। चिकनी, एकदम चिकनी सतह वाला होना चाहिए। बेल पत्र को शिवलिंग पर उल्टा चढ़ाना चाहिए, यानी जिधर से चिकनी सतह होती है उस साइड से शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए। बेल पत्र चढ़ाते समय कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, जैसे कि पत्तों पर चंदन लगाना और मंत्रों का जाप करना। ओम नमः शिवाय या बम बम, हर हर महादेव, महामृत्युंजय मंत्र, कोई भी मंत्र आप जाप कर सकते हैं। सावन में बेल पत्र चढ़ाने के क्या लाभ हैं? कोई भी आजकल का इंसान बिना लाभ के तो कोई काम करता ही नहीं है, तो इसलिए आइए जान लेते हैं बेल पत्र के क्या लाभ हैं। बेल पत्र को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और इसे घर में लगाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं, इसलिए अपने घर में जरूर लगाइए। बेल पत्र का उपयोग विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए भी किया जाता है, जैसे कि रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, क्रोध और अन्य रोग। आध्यात्मिक लाभ भी होता है बेल पत्र चढ़ाने से, जैसे कि मन को शांति और भगवान शिव का आशीर्वाद। जलाभिषेक, सावन में भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं और बेल पत्र का उपयोग करना शुभ माना जाता है, क्योंकि शिव जी को जल की धार बहुत पसंद है। बेल पत्र का उपयोग हवन और पूजा में भी किया जाता है, जिससे पूजा की प्रभावशीलता बढ़ जाती है। अपनी तिजोरी में लाल कपड़े में लपेटकर बेल पत्र को रखें, इससे धन का आना जाना शुरू हो जाता है। बेल पत्र उल्टा क्यों चढ़ाया जाता है? इसका भी धर्म ग्रंथों में उल्लेख है, शिव पुराण और धर्म ग्रंथों में। बेल पत्र की जो ऊपरी वाली सतह होती है वहां पर होता है माँ लक्ष्मी का वास, जबकि नीचे वाली जो सतह होती है वहां पर भगवान शिव का। इसलिए बेल पत्र को उल्टा चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। बरकत ही नहीं होती, घर में पैसा ही नहीं होता। तो सावन के 4 सोमवार को आप इस साल 2025 में सावन के 4 सोमवार पड़ रहे हैं। आज तीसरा सोमवार है, तो आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं और उन बेलपत्र को पर्स या फिर पैसे रखने के स्थान में रख दें। इस आसान से उपाय को करने से आपको पैसों की कमी कभी नहीं होगी। बेलपत्र का पेड़ घर में लगाएं। पेड़ घर में लगाने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में बरकत होती है।
बीमारी के लिए अगर घर में कोई भी सदस्य बहुत समय से बीमार चल रहा है, बीमारी है कि जाने का नाम ही नहीं लेती है, तो सावन के महीने में बेलपत्र का यह उपाय करना बहुत ही शुभदायी है। तांबे के लोटे में जल लेकर पीला चंदन उसमें डालें और 108 बेलपत्र उसमें डाल दें। इसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहें और एक बेलपत्र चढ़ाते रहें। जल जो है धार चढ़ानी है, जल की धार। एकदम से जल आपको लोटा भर के ऐसे ही नहीं चढ़ाना, तो धार, पतली धार भोलेनाथ को बहुत पसंद है। तो जल चढ़ाने के साथ साथ एक बेलपत्र चढ़ाते रहे और मन ही मन ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते रहे और बीमार व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते रहे। इस उपाय को करने से रोगी जल्दी ही स्वस्थ होगा। बस शर्त यही है कि जो भी आप उपाय करें उसमें पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ करिए, तो ही उपाय काम करेगा। अगर आपके मन में जरा भी शंका होगी तो कोई भी उपाय आप कुछ भी कर लीजिए, किसी पंडित के पास चले जाओ, कोई तांत्रिक के पास चले जाओ, घर में जो मर्जी हवन यज्ञ करवा लो, कभी आपको फायदा नहीं होगा। इसलिए पूरी आस्था और विश्वास के साथ करें। हो सकता है पहली बार करने से ही आपको फायदा हो जाए। बेल पत्र के नीचे पेड़ में जल चढ़ाने से क्या फायदा है? इससे भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। पाप नष्ट होते हैं, तीर्थों का फल मिलता है, संतान प्राप्ति होती है, धन धान्य में वृद्धि होती है, घर में सुख शांति आती है, नेगेटिव ऊर्जा खत्म होती है। और कुछ विशेष उपाय, यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष मनोकामना को लेकर बेल पत्र के पेड़ के नीचे जल चढ़ा रहा है, तो उसे एक लोटा जल पेड़ के नीचे चढ़ाने के बाद उसमें से थोड़ा सा जल लेकर शिवलिंग पर भी चढ़ाना चाहिए। बेल पत्र के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से भी भगवान शिव और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा बनी रहती है। और यदि बेल पत्र के पेड़ के नीचे कोई कंकड़ या पत्थर पड़ा हो तो उसे भगवान शंकर का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए और उस पर चावल चावल का साबुत साबुत टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए, साबुत या मूंग का दाना चढ़ाकर जल चढ़ाना चाहिए। और बेल पत्र चढ़ाते हुए कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए? ओम नमः शिवाय। अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर है तो बेल की जड़ पहनिए। बेल की जड़ पहनने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और यह विभिन्न स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकता है, जैसे कि हृदय रोग, आंखों के रोग और पित्त विकारों से मुक्ति। इसके अतिरिक्त यह करियर में सफलता, धन प्राप्ति और ग्रह दोषों से मुक्ति में भी सहायक माना जाता है। इतने फायदे हैं बेलपत्र के। भगवान शिव और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान शिव को बेलपत्र बहुत ही प्रिय है और शिवलिंग पर भी चढ़ाया जाता है। पर मान्यता है कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। बेलपत्र में दूध चढ़ाने से क्या फायदा होता है? दूध चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो उपाय आपको बताए गए हैं आपको करते ही तुरंत फायदा मिलेगा, ऐसा कहीं नहीं होता है। कोई भी उपाय करने के लिए आपको पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ करना है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वो स्वस्थ होकर जब घर लौटता है तो क्या आपको कभी आपने ऐसा देखा है कि वो हॉस्पिटल से आते एकदम दौड़ना चल जाता है? नहीं ना, तो ताकत आने में टाइम लगता है। ऐसे ही कोई उपाय अगर आप श्रद्धा और भक्ति से करेंगे, पूरी आस्था से करें, हो सकता है आपका जो उपाय आप कर रहे हो आपकी इच्छा उसी टाइम पूरी हो जाए। मेरे साथ तो ऐसा कई बार हुआ है। जब मैं पूरी विश्वास के साथ भगवान की पूजा करती हूँ तो मेरी इच्छा तुरंत ही पूरी होती है, कोई टाइम ही नहीं लगता। इसलिए आप लोग भी ऐसा ही करिए पूरी आस्था के साथ। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी इच्छाएं पूरी करें, इसी कामना के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में मेरी अपनी रेसिपी की एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।